वीरान गांव के बीचों बीच रहस्य में डूबा गांव, जिसका नाम ओशोना था, जहां एक युवा महिला मेनका रहती थी। वह अपने बेटे के साथ रहती थी और अपने बेटे राघव को दुनिया से बचाकर छिपाकर रखती थी। एक माँ अपने एक रहस्य के बोझ तले दबी हुई थी, जिसे उसने पूरी निष्ठा से सहन किया। उसका बेटा राघव एक शैतान पैदा हुआ बच्चा था, जो मांस का भूखा था, और मेनका को इस काले रहस्य का पता उसके जन्म की रात ही चला था, जब उसने उसकी चमकती लाल आंखें और छोटे छोटे नुकीले नुकीले दांत देखे थे। मेनका को पता था कि उसके बेटे की असली प्रकृति का खुलासा करने से उस पर केवल पीड़ा और उत्पीड़न ही होगा। मेनका ने उसकी असली पहचान छिपाकर रखने का फैसला किया। उसने अपनी छोटी सी कुटिया के बेसमेंट में एक गुप्त कक्ष बनाया, जहां राघव दिन के दौरान लोगों की नजरों से दूर रहता था। वह कुशलता से उसे जानवरों के मांस का आहार खिलाने में कामयाब रही, जिसे वह जंगल से इकट्ठा करती थी। ग्रामीण के घरेलू जानवरों को चुराकर यह सुनिश्चित करती थी कि उसकी अनोखी लालसा को ग्रामीणों के लिए अज्ञात रखा जाए। अपने डरावने बेटे के बावजूद मेनका का उसके प्रति प्यार असीम था। वह हर रात उसको कहानियां सुनाती थी, इस उम्मीद में कि उसकी अंधेरी आत्मा में कुछ अच्छाई आ जाए। वह उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर थी, भले ही इसके लिए उसे गांव से अलगाव, अकेलेपन और बहिष्कार का जीवन सहना पड़े। यह सब उसे उस दुनिया से सुरक्षित रखने के लिए था जो उसे कभी नहीं समझेगी। 6 साल बाद जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, मांस के प्रति उसकी अतिरिक्त भूख बढ़ती गई और जंगल के संसाधन अब उसका भरण पोषण नहीं कर सके। पिछले 6 वर्षों में एक एक करके ग्रामीण इस डर से गांव छोड़ रहे हैं कि मवेशियों और अन्य पालतू जानवरों की रहस्यमय चोरी के कारण गांव शापित हो गया है। गांव में कुछ ही लोग बचे थे। माँ ने लगातार शिकार किया, अपने बेटे का भरण पोषण करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे उसकी बढ़ती भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त शिकार नहीं मिल रहे थे। जंगल उनके रहस्य के बोझ तले दबने लगे और एकाएक प्रचुर वन्य जीवन कम हो गया, जिससे माँ के पास कम से कम विकल्प बचे। जब उसने अपने बेटे को लगातार भूख से कमजोर और पीड़ित देखा, तो उसके दिल में निराशा घर कर गई। वह जानती थी कि यदि वे जंगल में रहे तो वे इसे पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, जिससे उनके एकांत अभयारण्य पर अनचाहा ध्यान आकर्षित होगा। अपने बेटे के प्रति माँ का प्यार प्रकृति पर बोझ होने और संभावित रूप से अपने बेटे की असली प्रकृति को दुनिया के सामने उजागर करने के अपराध बोध के साथ विरोधाभासी था। यदि उन्होंने गांव छोड़ दिया तो लोग पहचान जाएंगे कि राघव एक शैतान बच्चा है और लोग उसे मार डालेंगे। वह चुपचाप रोती रहती थी, एक माँ के रूप में अपनी सीमाओं के बोझ को महसूस करते हुए, और अपने बेटे को उसके अंधेरे भाग्य से बचाने में असमर्थ रही जिसने उसे परेशान किया था। और वह अपने बेटे की भूख नहीं मिटा पा रही थी। एक मनहूस रात, जब चांद आसमान में छिपा हुआ था और परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं, गांव में ठंडी हवा चल रही थी। फेलिक्स आंखों में आंसू लिए अपनी माँ के सामने खड़ा था। मैं इसे अब और काबू नहीं कर सकता, माँ, उसने कांपती आवाज में कहा। भूख मुझे खा रही है, उसने कांपती आवाज में कहा। आगे आने वाले असंभव विकल्प को जानकर मेनका का दिल अपने बेटे की दुर्दशा पर टूट गया। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, मेरे बेटे, उसने कहा। उसकी आवाज भावना से भर गई। तुम या तो अंधेरे के आगे झुक सकते हो और मेरी जान लेकर मेरी पीड़ा समाप्त कर सकते हो, या आप इच्छा से लड़कर और मुझे बचा सकते हो, भले ही इसके लिए तुम्हें भूख से मरना पड़े। अपनी दुनिया का भार फेलिक्स के कंधों पर आ गया। उसके भीतर का अंधकार उसकी प्रिय हर चीज को निगलने की धमकी दे रहा था, लेकिन संघर्ष के बीच उसकी आंखों में इंसानियत की झलक चमक उठी। वह अपनी माँ को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, भले ही इसके लिए खुद ही मरना पड़े। बोलते समय उसके चेहरे से आंसू बह निकले, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, माँ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता।
मैं उस एकमात्र व्यक्ति को खोने के बजाय भूख से मरना पसंद करूंगा जिसने मेरी देखभाल की है। और माँ, मुझे उस पीड़ा के लिए क्षमा कर दो जो मैंने उत्पन्न करी। मेनका ने अपने आंसू रोक लिए। उसकी आवाज कांपते हुए बोली, तुम्हें माफ कर दिया मेरे प्यारे बेटे। मेरे दिल में तुम हमेशा वह मासूम बच्चा रहोगे जिसे मैंने अपनी बाहों में रखा था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, राघव की भूख और अधिक बढ़ती गई। उसका शरीर हर गुजरते पल के साथ कमजोर होता जा रहा था। मेनका उसके साथ रही, सांत्वना और प्यार देती रही, भले ही उसकी खुद की सेहत में गिरावट आ रही थी। सच्चाई से अनभिज्ञ किसी को भी माँ और बेटे के बीच के बंधन पर आश्चर्य नहीं हुआ। बंद दरवाजों के पीछे होने वाली त्रासदी पर कभी संदेह नहीं हुआ। अंत में राघव ने अपनी भूख के आगे दम तोड़ दिया। उसका कमजोर शरीर अब खुद को बनाए रखने में असमर्थ हो रहा था। उसकी माँ ने उसे अपने पास रखा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि जीवन उससे दूर जा रहा है। अंततः फेलिक्स की मृत्यु हो गई। मेनका बहुत जोर जोर से रोई। उसके दिल का दर्द और भी गहरा हो गया। उसने अपने बेटे के बलिदान का भार उठाते हुए अपने शेष दिन दुख और शोक में बिताए। मेनका राघव की मौत का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी। राघव की मौत के कुछ दिनों बाद मेनका की भी मौत हो गई। अपने प्यारे बेटे को खोना एक ऐसा बोझ था जिसे वह अपनी आखिरी सांस तक ढोती रही। प्रिय श्रोता, भावुक होकर भारी मन से आपको संबोधित कर रहा हूँ। हमने एक माँ और उसके शैतान जन्मे बेटे के बीच के अथाह प्रेम को देखा, एक ऐसी आत्मा की रक्षा के नाम पर किए गए बलिदानों और दिल के दर्द को सहन किया जिसे वास्तव में कभी नहीं समझा जाए। हमने एक माँ के शैतान जन्मे बेटे के प्रति प्रेम की दुखद कहानी देखी।